आज दिन बुधवार दिनांक 24 अगस्त 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है विश्वास में मजबूत खड़े रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 4 से, जो कहता है क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हालेलुया। एक मसीही के रूप में आपको वस्तुओं को आत्मिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, विशेष रूप से जब आप ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो आपके विश्वास के सामने गंभीर चुनौतियों को लाते हैं। क्या आप एक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में हैं और आपने वह सब किया जो आपको पता है और बीमारी का समाधान धीमा है, या आपके धन में आपने वह सब युक्तियां लगा दी है जो कि आप जानते हैं, लेकिन आपकी स्थिति बदतर होती हुई दिखाई देती है और आप आश्चर्य कर रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए। ऐसे समयों पर विश्वास में मजबूत खड़े रहो। आपको समझना पड़ेगा कि एक शत्रु है जो सुसमाचार का विरोध करने और परमेश्वर की वस्तुओं में आपकी प्रभावशीलता को रोकने की कोशिश करने के लिए बाहर घूम रहा है। इफिसियों अध्याय 6 वचन 10 से लेकर 11 कहता है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान के तीरों का अर्थ है शैतान की युक्तियां। यहाँ पर पौलुस प्रेरित चाहता है कि आप जानो कि एक शत्रु है जो इंतजार कर रहा है आपके विरुद्ध और कलीसिया के विरुद्ध युक्ति बनाते हुए, लेकिन इस शत्रु का सामना करने के लिए वह आपको परमेश्वर के सारे हथियार बांधने के लिए कहता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि यदि आप परमेश्वर के सारे हथियार को नहीं पहनोगे तो आप शत्रु का सामना नहीं कर सकते। इसी अध्याय की 12वीं आयत आगे कहती है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इफिसियों अध्याय 6 वचन 12 में आप पढ़ सकते हैं। इस युद्ध के विषय में आपको यह बात समझने की आवश्यकता है कि यह केवल एक लड़ाई नहीं है जैसा कि भौतिक संघर्ष में होता है। इसके बजाय यह शत्रु है जो धोखे के द्वारा आपको सही मार्ग से भटकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपके मुंह में और हृदय में वचन के साथ आप हमेशा शत्रु के विरुद्ध प्रबल होते हैं। याकूब अध्याय 4 वचन 7 कहता है, शैतान का सामना करो और वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 11 कहता है, हमें दिखाता है कि उसका सामना कैसे करना है। यह कहता है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इससे अंतर नहीं पड़ता कि शत्रु आपकी ओर क्या फेंकता है। विश्वास में मजबूत खड़े रहो और उसे निष्क्रिय करने के लिए यीशु के सर्वशक्तिशाली नाम का इस्तेमाल करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह समय है प्रार्थना का। आप जहां कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे स्वर्गीय पिता, आज आपके बहुमूल्य वचन के द्वारा आशीष पाने के अवसर के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं शैतान की चालाकियों से अनजान नहीं हूँ और उनका शिकार बनना अस्वीकार करता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि शैतान और नरक के उसके दानव मेरे पैरों के नीचे हैं, प्रभु यीशु के शक्तिशाली नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त धन्य पढ़ सकते हैं इब्रानियों अध्याय 10 वचन 35 से लेकर 39 और पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 4 और पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 58। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 और भजन संहिता अध्याय 128 से लेकर 134, और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं कुलुस्सियों अध्याय 2 वचन 8 से लेकर 15 और इर्मया अध्याय 9। हालेलुया।